हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए हम वही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे जो इसमें सही होगा। तो देखिए जो पहले प्रश्न का ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि धारा का परिमाण का मात्रक है। धारा का परिमाण का मात्रक क्या होता है? जैसे उसमें हम अभी बताए थे ना कि धारा का मात्रक क्या होता है, उसी प्रकार है कि धारा का परिमाण का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम्पियर ही होगा। धारा का मात्रक कह लेंगे चाहे धारा का परिमाण का मात्रक कह लेंगे, उसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब विद्युत विभवांतर को हम दर्शाते हैं भी से, अब भी से वोल्ट होता है इसका मात्रक, और विभवांतर को भी से भी दर्शाते हैं। इस ट्रिक्स के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक है, तो देखिए विद्युत विभव का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत विभवांतर कह ले चाहे विद्युत विभव कह ले, उन लोग का मात्रक सेम होता है। सब इन लोग का जो मात्रक हो जाएगा, विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्ट। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है, ऑप्शन नंबर ए, केवल धात्विक चालकों के लिए। किसके लिए? केवल धात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओम का नियम केवल किसके लिए सत्य है? केवल धात्विक चालकों के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार धारा, विभवांतर और प्रतिरोध में अभिष्ट संबंध होता है। तो देखिए धारा को दर्शाते हैं आई से, ठीक, विभवांतर को भी से और प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। तो इन लोग में क्या संबंध होता है? तो देखिए इन लोग में संबंध होता है आर बराबर होता है भी अपान में आई का, भी अपान में आई का। तो हम अगर भी यहाँ से निकाल लें तो भी, देखिए आर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इंटू आई बराबर हो जाएगा भी। तो यानी ऐसा कोई फार्मूला हमारा बन रहा है क्या? हाँ, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी बन रहा है, भी बराबर आर इंटू आई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसका सिंबल आप इस प्रकार देखे होंगे। ठीक, ये ओम का सिंबल है। ठीक, अगला हमारा जो प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे आप पीछे पढ़े होंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार यहाँ पे पढ़े विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल, जिसको जे से दर्शाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। विद्युत सामर्थ्य का क्या मात्रक है? तो देखिए विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पी बराबर भी आई। क्या हो जाता है? पी बराबर भी इंटू आई, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी।
क्या बोलते हैं, EHP। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, EHP। एक HP बराबर कितना होता है, एक HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कि हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार किससे बना होता है। तो देखिए, हीटर का जो तार होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीटर का तार किससे बना होता है, नाइक्रोम से। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कि बल्ब का तंतु बना होता है, बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसको हम लोग टंगस्टन को W से दर्शाते हैं। ठीक, W से दर्शाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखिए, किलोवाट घंटा हमारा मात्रक है ऊर्जा का। ठीक, क्योंकि विद्युत ऊर्जा जिसको हम लोग विद्युत यहाँ पे लिख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। उसी प्रकार किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ऊर्जा का। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, बिजली के जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पे मान लीजिए हम बिजली का बल्ब एक ठो बना लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए हमारा बिजली का बल्ब है, जिसमें जो ये फिलामेंट का मतलब ये होता है, जो इसमें आपको तार दिखाई दे रहा है ना जी, जैसे ये वाला जो तार देख रहे हैं, ये वाला तार, ये जो है ना, ये टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम लोग W से दर्शाते हैं। किसी से दर्शाते हैं, W से। तो ये जो टंगस्टन, ये हमारा तंतु हुआ, ये बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे होते हैं, जो विद्युत बल्ब होते हैं, देख सकते हैं विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, तो जस्ते लगे होते हैं। का, जस्ते के। विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टैंक होते हैं जस्ते का। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10⁶ वाट। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेश कण क्या उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, एक गतिमान आवेश कण दोनों उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा चुंबक के क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन सा चुंबक के क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए, आप इसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबक के क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला भी और गॉस भी, लेकिन बी ऑप्शन सही है। न्यूटन प्रति एम्पियर चुंबक के क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।